अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मुफ्ती साहब के ज़रिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर के आई हूँ, जो हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए सुनते हैं कि वो वजीफ़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर मुआविया क़ासिमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। शुक्रिया। हमारी बहनों के सवाल, हमारे बहनों की प्रॉब्लम्स और हमारे सॉल्यूशन, हमारे जवाब, उसका ये पार्ट 2 है। व्हाट्सएप पर हमारी एक बहन ने हमें मैसेज किया था और ये पूछा था कि रिश्ते के लिए जो अमल बताने का मैंने वादा किया है वो अमल कौन सा है, वो दुआ कौन सी है, उसको ज़रा आप वाज़ेह कर दें तो बेहतर होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि रिश्ते अगर घर में आते हैं और बात कंप्लीट नहीं हो पाती है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन किसी से भी कोई बात नहीं बन रही है, या रिश्ते बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, ये आ तो रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, या बिल्कुल ही रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आज जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मुजर्रब अमल है। ख़ुद मेरी स्टूडेंट्स हैं या मेरे ताल्लुक़ में जो घर है उनको मैंने ये अमल बताया, उनके वालिदैन ने या बेटियों ने, बहनों ने इस अमल को किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट बहुत बेहतर आया है। कुछ महीनों के अमल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते भी आए और बाकायदा बात भी आगे तक पहुंची। आज वो बहनें जिन्होंने इस अमल को किया वो आज शादीशुदा हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरी नज़र में जिनको भी मैंने ये अमल बताया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा इस अमल के ज़रिए पहुंचा है। वो अमल क्या है मैं आज आप लोगों से भी शेयर करने जा रहा हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, थोड़ा सा मेहनत वाला अमल है, लेकिन इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद अगर रिश्ते घर में आ रहे हैं तो बात भी कंप्लीट होगी और वो रिश्ते अगर बेहतर आएंगे तो बात पहुँचेगी। ऐसा नहीं होगा कि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं बन पाती है या रिश्ते घर में बिल्कुल आते ही नहीं है। उसके लिए ये अमल आज का बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो अपनी बहनों से दरख्वास्त यही है, तमाम भाइयों से, कि इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अमल क्या है कि देखिए, अच्छी तरह वज़ू करने के बाद तन्हाई में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अच्छी तरह वज़ू करने के बाद बिल्कुल खलवत में यानी तन्हाई में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है। और सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह खड़े हो जाना है और अपनी जगह खड़े होने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 1 मरतबा ऐसे करके, फिर दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसकी मीम को अल्हम्दो के लाम से मिला देना है। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ के बताता हूँ। हमने नमाज़ पढ़ ली 2 रकात सलातुल हाजत, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ देंगे। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और फिर वलाज़ालिन तक पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है। और इस तरीके से 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे पढ़ना है और दूसरी मरतबा जो बिस्मिल्लाह पढ़नी है उसके मीम को अल्हम्दु के नाम से मिला देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो जाएगी 82 मरतबा और सूरह फातिहा हो जाएगी 41 मरतबा। और जब ये अमल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डायरेक्ट सजदे में जाना है और सजदे में जाने के बाद अपने रिश्ते की अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाकर दुआ करनी है। इस अमल को हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जैसे भी सहूलत हो, आसानी हो, आपको जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप कर सकती हैं। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अमल के बाद, कुछ दिनों इसी तरीके से दुआ मांगने के बाद गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिश्ते से रिलेटेड इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। मेरा अपना तजुर्बा है। मेरी जो स्टूडेंट्स थी बहुत परेशान थी, मैंने उनको ये अमल बताया, उन्होंने कुछ दिन किया, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ महीने के बाद कार्ड मेरे पास आया शादी का। इतना ज़बरदस्त अमल है, बहुत फ़ायदेमंद अमल है। मैं दोबारा तरीका बता रहा हूँ कि अच्छी तरह वज़ू करना है और अच्छी तरह वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज तन्हाई में सलातुल हाजत पढ़नी है। सलातुल हाजत की जब हम नमाज़ पढ़ लेंगे तो अपनी उसी जगह मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे और 11 मरतबा खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे 1 मरतबा, दूसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जो पढ़ेंगे तो उसकी मीम को लाम से मिला देंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस तरीके से 41 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है हमें और इस तरीके से ही 41 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहली बिस्मिल्लाह तन्हा पढ़ना है, दूसरी बिस्मिल्लाह को अल्हम्दु के साथ मिला के पढ़ना है 41 मरतबा। तो 41 मरतबा जब इस तरीके से पढ़ लेंगे उसके बाद डायरेक्ट सजदे में जाके अल्लाह से दुआ मांगेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे अपने रिश्ते से रिलेटेड जब तक कि हमारा दिल मुतमईन हो जाए। जब दिल मुतमईन हो जाए तो उसके बाद दुआ से उठ जाएंगे और नमाज़ पूरी हो जाएगी। ये अमल है।